नमस्कार दोस्तों। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जानकारी दी कि हमास का जो टॉप लीडर था, हमास का जो मुखिया था मोहम्मद सिनवर, उसको भी मार दिया गया है। ये जानकारी इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई। वो बताया जा रहा है कि ये आखिरी टॉप लीडर था हमास का। इसको कैसे मारा, कहां पर छुपकर बैठा हुआ था, किस प्रकार इसकी जानकारी लगी, कौन से ऑपरेशन में से मारा, और 600 दिन से जो इजराइल और गाजा के बीच जो युद्ध चल रहा है, क्या अब समय आ गया कि युद्ध समाप्त होने वाला है? कि अगर ये आखिरी लीडर था तो इस तरीके से क्या हमास पूरी तरीके से खत्म हो गया है? इजराइल के प्रधानमंत्री ने संसद में बोलते हुए जानकारी दी कि 14 मई को इजराइल की आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन में ये मारा गया। यानी कि 14 मई को ही ये मारा गया था, लेकिन जानकारी इसकी अभी दी गई जब पूरी तरीके से इस बात की पुष्टि कर ली। उसके बाद संसद में प्रधानमंत्री ने बताया 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल पर जो घातक हमला हुआ था उस लिस्ट में शामिल था। यानी कि इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। बड़े लंबे समय से इजराइल इसको ढूंढ रहा था, लेकिन इजराइल के हाथों से हर बार बचकर निकल जाता था। इजराइल की आर्मी के द्वारा इसकी तस्वीर भी जारी की गई कि अगर कोई भी इसकी जानकारी देता है तो उसे बढ़िया से यहाँ पर इनाम दिया जाएगा। अभी छुप के बैठा था गाजा में, हॉस्पिटल के नीचे सुरंग थी, उसमें छुप के बैठा था, वहीं से पूरा हमास को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि हमास का लीडर बन गया था। हमास का लीडर बना कैसे था इसको भी मैं बताऊंगा। इसके बाद हॉस्पिटल की जो सुरंग है ना, यूरोपियन हॉस्पिटल के नीचे सुरंग, उसके बाद जैसे इस बात की जानकारी लगती है, इजराइल के फाइटर जेट्स जो दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में जो हॉस्पिटल था उस पर हवाई हमला होता है और उस हमले में ये मारा जाता है। हमास की मिलिट्री विंग का कमांडर बनता है, सबसे पहले लीडर बनता है। लीडर कैसे बनता है? जुलाई में जो हमास की टॉप मिलिट्री कमांडर था मोहम्मद दाइफ, ये मारा जाता है। उसके बाद इसकी कमान मोहम्मद सिनवर को मिलती है। इसके कुछ ही महीने बाद इसका भाई 16 अक्टूबर 2024 को इसका भाई जो याह्या सिनवर है, ये भी मारा जाता है। एक ऑपरेशन में इजराइल की आर्मी के द्वारा चलाया गया, इसमें भी ये मारा गया। उसके बाद इसको ये जो हमास का मुख्य कमान है ना, इसके हाथों में आ जाती है, हमास का मुखिया बन जाता है। पहले जुलाई में बनता है कमांडर, विंग कमांडर, लीडर। उसके बाद ये हमास का मुखिया बन जाता है, जो इसका भाई था मुखिया। इसके बाद इसे एक कमान मिल जाती है। ये हमास की टॉप लीडरशिप है, जो कि इजराइल के द्वारा एक एक करके इन सभी को मार दिया गया है। अब आप देखोगे अक्टूबर 2024 और मई 2025, यानी कि अभी एक साल भी नहीं हुआ है, और एक इसका भाई और दोनों भाई हैं, अब ये दोनों मारे जा चुके हैं इजराइल की आर्मी के द्वारा। ये हमास चीफ था और ये सीनियर लीडर मोहम्मद सिनवर था। यानी कि अब इसके बाद हमास का कोई भी सीनियर लीडर नहीं बचा है। यानी कि ये समझा जाए कि हमास अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। क्या अब इसी वजह से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल और हमास का युद्ध रुक जाएगा, और इजराइल के जो लोग हैं अब वो भी चाहते हैं कि रुके, हमास के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि रुकिए, कि अब इन्हें खत्म करो पूरी तरीके से। बचा भी वैसे भी कौन है, तो इन्हें पूरी तरीके से खत्म कर दो और उसके बाद उस क्षेत्र में शांति आए, क्योंकि हमास का जो एरिया है वो 70% पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। और यहाँ पर एक के बाद एक लीडर भी यहाँ पर तबाह होते जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, जिस तरीके से भी इजराइल के द्वारा ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इजराइल वैसे भी कसम खा के बैठा है कि हमास को जब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देते तब तक ये ऑपरेशन जो हमारा चालू है वो बंद नहीं होगा। अब जो सीनियर लीडर था जो मोहम्मद सिनवर, अगर इसके बाद कोई और सीनियर लीडर आता है, बताया जा रहा है कि ये आखिरी था, इसके बाद अगर कोई और लीड करता तो यानी कि युद्ध चलता रहेगा। अगर ये यहीं पर हमास अपनी हार मान लेता है तो युद्ध यहाँ पर रुक जाएगा। इस तरीके से आगे की जो रणनीति है वो होने वाली है इजराइल की। अब देखना होगा कि कौन लीडर बनकर आता है और कौन हमास को लीड करता है और किस तरीके से अब ये जंग का मोड़ होने वाला है। भाई आगे मैं आपको ट्रंप और पुतिन की भी न्यूज दे देता हूं। इन दोनों के बीच 2 घंटे फोन पर बातचीत हुई थी, और बातचीत के बाद जो पुतिन है ना, उन्होंने इजराइल पर बहुत घातक हमला कर दिया, यानी 300-400 ड्रोन फेंक कर मारे। इस बात से ये गुस्सा गए। इन्होंने कहा कि पुतिन आग से खेल रहे हैं। इन्होंने इनको और भी बहुत कुछ भला बुरा बोल दिया, क्योंकि इन्हें उम्मीद थी कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमने सीज फायर का क्रेडिट लिया, और इन्होंने जब आए थे बोला था 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे, लेकिन पुतिन है कि
इनकी बात मान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे फोन पर बात की और उसके तुरंत बाद यूक्रेन पर 300 ड्रोन फेंक दिए। उसके बाद अब रसिया की तरफ से एक बार फिर से प्रपोजल दिया गया है कि सेकेंड राउंड करते हैं, वार्ता करते हैं शांति के लिए। यानी कि अभी वार्ता हुई थी, उसमें बात नहीं बनी, उसके बाद फिर हमला कर दिया। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि हम भरोसा कैसे करें तुम पर, क्योंकि तुम शांति की बोलकर फिर से तोड़ देते हो। इस तरीके से यहाँ पर ये न्यूज चल रही है। यहाँ पर ट्रम्प बिल्कुल गुस्साए हुए हैं कि हमारी यहाँ पर सुनी नहीं जा रही। हम दुनिया में जो लीडर बनकर निकले हुए हैं कि हम शांति कराते हैं, अगर ये मान जाते हैं तो ट्रम्प की यहाँ पर वाहवाही तो होगी, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रेडिट लेकर वो भागे हैं, उसके बाद हमारे लोग निराश हैं कि बीच में आप क्यों ले गए। बाकी अब पुतिन मानते हैं या नहीं मानते, मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति मानने वाले हैं इनकी। ये थी पूरी अपडेट जिसमें हमास को बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। बाकी अब इसके बाद कोई न्यू अपडेट आती रहेंगी तो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है, तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।